हेलो दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हम आगे के जितने भी करंट अफेयर्स है उसको देखेंगे। हमने बाकी का पिछले वीडियोस में कंप्लीट कर लिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपके लिए एक प्रश्न है जो कि यहीं प्रतियोगिता दर्पण समसामयिकी में ही दिया गया था। तो आप बताएंगे इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में, और इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको वीडियो के एंड में दे देंगे। प्रश्न है, चुनाव आयोग की स्वायत्तता संविधान संशोधन नामक विधेयक 2022 एक निजी विधेयक संसद में किसके द्वारा पेश किया गया। तो ये किसके द्वारा पेश किया गया है, यहाँ पे ऑप्शंस है। निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल, कांग्रेसी सांसद मनीष तिवारी, कांग्रेसी सांसद पी चिदम्बरम, या टीएमसी सांसद महुआ मित्रा। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, नहीं तो आपको वीडियो के एंड में इसका मिल जाएगा आंसर। चलिए हम देखेंगे अपने करंट अफेयर्स को। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जो भी इसके चार्ट दिया हुआ था ना दोस्तों, मैंने उसे इंक्लूड कर लिया है इसमें, क्योंकि सारी चीज़ें इस चार्ट में बता दी गई हैं, कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है, और ये 2023 के लिए अभी इस वर्ष दिया गया है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा के लिए द फैबलमैन्स ने अवार्ड जीता है। म्यूज़िकल कॉमेडी के लिए द बैंसिन ऑफ इनिशेरिन ने जीता है। साथ ही सर्वश्रेष्ठ निदेशक का अवार्ड यहाँ पे स्टीवन स्पिलबर्ग ने जीता है द फैबुलस मैन्स के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। तो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा के लिए अस्टिन बटलर ने जीता है अवार्ड को, और एल्विस के लिए इन्होंने जीता है। साथ ही अगर हम यहाँ पे म्यूजिकल कॉमेडी की बात करें तो कलिन फेरल ने इस अवार्ड को जीता है, और द बैंसिन ऑफ इनिशेरिन के लिए इन्होंने ये अवार्ड जीता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में अब हम देखेंगे अगर, तो यहाँ पे ड्रामा के लिए इन्होंने जीता है जो अवार्ड, उनका नाम है केट ब्लैंचेट। ठीक है, और वहीं म्यूज़िकल कॉमेडी के लिए मिशेल योह ने जीता है। यहाँ पे आप याद रखेंगे कि मिशेल योह ने अभी अभी ऑस्कर में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता है। ठीक है, और ये सेम मूवी के लिए ही मिला है इनको, यानी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए भी ऑस्कर का अवार्ड इसी मूवी को दी गई है। ठीक है, और यहाँ पे मिशेल योह को भी ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता। तो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का अवार्ड के हुन क्वान को दिया गया है। के हुन क्वान को यहाँ पे ये सह अभिनेता का अवार्ड दिया गया है दोस्तों, जो कि एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए मिला है, और सेम ऑस्कर में भी इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म जो गुल्लेमो डेल टेरोसो की मूवी है, ये पिनोचियो, इसको मिली है, और इसने ऑस्कर भी जीता है। तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर होती जा रही हैं। ठीक है, आप दो चीज़ों को एक साथ को रिलेट करके याद करेंगे तो जल्दी भूलेंगे नहीं, और ये हमें याद करना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में ये सभी प्रश्न आते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का अवार्ड। तो यहाँ पे जीता है अवार्ड एंजेला बैसेट ने, और ये ब्लैक पैंथर के लिए जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी फिल्म के बारे में अगर बात करें तो अर्जेंटीना 1985 ने जीता है इस अवार्ड को। अगला देखते हैं सर्वश्रेष्ठ पटकथा। सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए मार्टिन मैकडगन ने द बैंसिन ऑफ इनिशेरिन ने इस अवार्ड को जीता है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ मौलिक संगीत। सर्वश्रेष्ठ मौलिक संगीत के लिए जस्टिन हर्विच बेबीलोन के लिए ये अवार्ड को जीता है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत, यहाँ पे नाटू नाटू RRR के लिए, और ये तो ऑस्कर में भी इसने अवार्ड जीत रखा है, तो इस बार इसने काफ़ी अवार्ड जीते हैं।
तो यहाँ से तो ये आपको याद ही रहेगा। आप ये ज़रूर याद कर लेंगे कि चंद्र बोस और MM किरवानी की ये गीत है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ और भी श्रेणियों के बारे में बताया गया है। 2023 के सिनेमा के क्षेत्र में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की पूरी सूची यहाँ पे दी गई है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, अभी अभी जो हमने चीज़ों को देखा उसी को यहाँ पे बताया गया है। द फैबलमैन्स को यहाँ पे दिया गया है। और फिर म्यूज़िकल कॉमेडी की श्रेणी में ये दिया गया है द बंसीज ऑफ इनिशेरिन। तो दोस्तों हमने अभी जो डिस्कस किया ना वही चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है, तो आप अच्छे से इसको यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और सारी चीज़ों को हमने ऊपर डिस्कस किया है। जब आपको फिर मैं PDF प्रोवाइड करूँगी तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। अब आपको PDF कहाँ मिलेगा दोस्तों? तो ये IQ+ एकेडमी टेलीग्राम चैनल है हमारा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ पे मेरे हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल हैं प्रतियोगिता दर्पण के, तो आप वहाँ से इसे ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हमने कल ही देखा था कि सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात किया गया है इनको, किनको? शिवा चौहान को, जो कि पहली महिला है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया था कल ही। अब हम आगे देखेंगे। आगे है हमारा वर्ष, दिवस और सप्ताह के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और अगर हम प्रवासी दिवस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ देखें तो 20 वर्षों के विदेश प्रवासन के बाद, मतलब कि जब 20 वर्षों तक लगातार महात्मा गांधी फॉरेन में रहे थे, फिर उसके बाद 9 जनवरी 1915 को वो भारत लौटे थे। और इसी उपलक्ष्य में 9 जनवरी को यहाँ पे मनाया जाता है प्रवासी दिवस, ठीक है। अच्छा दोस्तों, हमने पहले डिस्कस किया है कि प्रवासी दिवस कितने वर्षों पे मनाया जाता है, यानी कि ये लगातार नहीं मनाया जाता है, प्रतिवर्ष नहीं मनाया जाता है। तो आप बताएंगे कि ये कितने ईयर्स पे मनाया जाता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ऐसे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। चलिए, पिछले वीडियोज़ में हमने इसको कवर किया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख लेंगे। और साथ ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करेंगे। चलिए देखते हैं। 10 जनवरी, 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी सम्मेलन, नागपुर में इसका आयोजन किया गया था विश्व हिंदी सम्मेलन का। 10 से 14 जनवरी के बीच में 1975 को आयोजित किया गया था पहली बार इसको। और इस उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। और ये 2016 में इसका निर्णय लिया गया था, ठीक है। अगला देखते हैं। 10 जनवरी, 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस पहली बार मनाया गया था यहाँ पे 10 से 14 जनवरी के बीच में 1975 को। तो इसी उपलक्ष्य में पर ईयर यहाँ पे 10 जनवरी को ही विश्व हिंदी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया विदेश मंत्रालय के द्वारा। ये भी आप याद रखेंगे कि ये विदेश मंत्रालय के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। और 2006 में ये निर्णय लिया गया था, ठीक है। चलिए, 11 जनवरी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है 12 जनवरी। कल मैंने ये प्रश्न भी पूछा था आपसे कि 12 जनवरी को किस महापुरुष का जन्म दिवस मनाया जाता है, और इन्हीं के जन्म दिवस के शुभ अवसर पे हम लोग युवा दिवस प्रतिवर्ष मनाते हैं, ठीक है। हमने कल इसको डिस्कस कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, ये सिर्फ भारत के लिए है, ठीक है। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर का स्थापना दिवस है। ये सब एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चन है, तो आप इसे ज़रूर अच्छे से देख लेंगे, पढ़ लेंगे। दोस्तों, आप अभी अपना एक कॉपी पेन लेके बैठेंगे और जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं नोट्स आप बनाते जाएंगे अपना, ठीक है। पर्सनल नोट्स बहुत ही हेल्पफुल होता है एग्ज़ाम में। अगर आप सोचोगे एग्ज़ाम टाइम में कि हम इतने बड़े नोट्स को लेके रिवाइज़ करें या फिर PDF से जल्दी जल्दी पढ़ें, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो। लेकिन अगर आपका एक पर्सनल नोट्स होता है तो उसमें आपको बहुत ही फ़ायदा होता है, ठीक है। चलिए, 21 जनवरी को
हमने अभी देखा कि त्रिपुरा मेघालय और मणिपुर की स्थापना दिवस को मनाया जाता है 23 जनवरी। इसके बारे में भी कल मैंने आपसे पूछा था। तो 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और ये पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, ऐसे आपका रिवीजन होता है दोस्तों, ठीक है। और हमने कल क्या पढ़ा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन ही यहाँ पे अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी, ठीक है। और उनके 125वीं जयंती से पूर्व ही यह घोषणा कर दी गई थी। तो ये भी चीज़ आप याद रखेंगे कि कब से मनाया जा रहा है, जनवरी 2021 से मनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। और ये क्यों मनाया जाता है? कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए और जो भी महिलाओं से रिलेटेड कुरीतियाँ हैं समाज में फैली हुई, उनके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए ये राष्ट्रीय बालिका दिवस को मनाया जाता है। 24 जनवरी को प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है। सबसे पहली बार इसे मनाने का फैसला कब लिया गया था? 2009 में फैसला लिया गया था कि 24 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाएगा। तो ये जो डेज़ होते हैं ना, उनसे एक प्रश्न एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, तो आप इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। हमारे लिए एक एक नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग वालों को तो 0.00 से भी मतलब रखना पड़ता है, ठीक है। तो अब बीपीएससी ने भी इंट्रोड्यूस कर दिया है नेगेटिव मार्किंग, तो इन सभी चीज़ों को हम इग्नोर नहीं करेंगे, सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ के जाएंगे। चलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 1950 में 24 जनवरी को तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस का नामकरण उत्तर प्रदेश किया गया था और इसी उपलक्ष्य में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। आदित्य योगीनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इसका निर्णय लिया था और ये 2017 से मनाने की शुरुआत की गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25 जनवरी हिमाचल दिवस। तो देश के 18वें राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को अस्तित्व में लाया गया, तो इसीलिए 25 जनवरी को हिमाचल दिवस मनाया जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश देश का 18वां राज्य है। चलिए 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है और सबसे पहली बार 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की घोषणा 2011 में की गई थी, ठीक है। और 2011 में पहली बार मनाया गया था और ये प्रतिवर्ष 2011 से 25 जनवरी को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? जो भी वोटर्स होते हैं ना, उनको अवेयर करने के लिए, मतदान करने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। नेक्स्ट है 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस है, सभी को पता है। और इसके साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय दिवस भी है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी इसी दिन मनाते हैं। विश्व सीमा शुल्क संगठन की स्थापना 26 जनवरी 1954 को ब्रुसेल्स में हुई थी। ये चीज़ आप एकदम ध्यान में रखेंगे, ये जीके जीएस है हमारे लिए, ठीक है। तो ये 26 जनवरी 1952 को ब्रुसेल्स में हुई थी और इसी उपलक्ष्य में 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 27 जनवरी और इस दिन क्या मनाया जाता है? विध्वंस के शिकार लोगों की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र दिवस ये मनाया जाता है 27 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट है 30 जनवरी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि और शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 जनवरी को। साथ ही कुष्ठ निवारण दिवस भी 30 जनवरी को मनाया जाता है। आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि जो 30 जनवरी है वो तो आपको याद होगा, बहुत अच्छे से याद होगा सभी को, तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है इस दिन। अब पुस्तकों के बारे में यहाँ पे दिया है, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला है स्पेयर, ठीक है। स्पेयर ये एक आत्मकथा है जिसे प्रिंस हैरी के द्वारा लिखा गया है। द ड्यूक ऑफ सक्सेस। नेक्स्ट देखेंगे
नेक्स्ट है दोगलापन, ठीक है, द हार्ड ट्रूथ अबाउट लाइफ एंड स्टार्टअप्स, ठीक है, और ये असनीर ग्रोवर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कोचिन बियॉन्ड माई डेज विद इंडियन क्रिकेट टीम, ये किसके द्वारा लिखा गया है? आर श्रीधर आर कौशिक के द्वारा इसको लिखा गया है। अगला है गौतम अडानी, रीइमेजिनिंग बिजनेस इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है, ये आर एन भास्कर के द्वारा लिखा गया है। तो पुस्तकों से भी एक क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में होता है, तो यही एक एक प्रश्न बन के सारे करंट अफेयर्स बनते हैं हमारे। तो इन सभी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, अच्छे से पढ़ के जाना है। और हाँ, आप अपना नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करें दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट है ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरने वाला वायुसेना का विमान था सुखोई 30 और मिराज 2000, जो कि दुर्घटना हो गया है और इसमें एक पायलट की मौत भी हो गई है यहाँ पे। तो हम देखेंगे इसको। दोस्तों क्या हुआ ना, मैं कलर थोड़ा इसको चेंज करती हूँ। चलिए, यहाँ पे हम देखेंगे कि 28 जनवरी को मध्य प्रदेश के मुरैना में यह दुर्घटना हुआ और ग्वालियर के लिए ये उड़ान भरा था। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे आगे देखें तो ये मैप के थ्रू बताया गया है कि कहाँ पे ये हुआ था। सबसे ज़रूरी है हमारे लिए ये नाम है, याद रखना, ठीक है, कि ग्वालियर एयरबेस से उड़ान इसने भरा था और 2 विमान सुखोई 30 और मिराज 2000 का दुर्घटना हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये मैप के थ्रू बताया गया है। मुरैना यहाँ पे स्थित है दोस्तों, ग्वालियर है, भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी यहाँ पे। चलिए आगे देखेंगे। 72 लोगों को ले जा रहा यति एयरलाइंस का विमान पोखरा हवाई अड्डे पे उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये 15 जनवरी 2023 को यात्री विमान था जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। और ये पोखरा कहाँ पे है दोस्तों? पोखरा काठमांडू में स्थित है, ठीक है, काठमांडू। और साथ ही इसमें बात करें तो यहाँ पे 5 भारतीयों सहित 10 विदेशी नागरिक थे जिनकी यहाँ पे दोस्तों ये काफ़ी बहुत बड़ी दुर्घटना थी और इसमें 4 सदस्य थे, ठीक है, यहाँ पे चालक दल के सदस्य 4 थे और इसमें 68 यात्री थे और इन सभी की मृत्यु हो गई दोस्तों। तो ये बहुत ही दुखद घटना थी। अब इसमें अगर हम बात करें तो 5 इंडियंस भी थे और इनके अलावा यहाँ पे 10 विदेशी नागरिक थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अगला है इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन 2023। ये 24 से 29 जनवरी 2023 में हुआ है और यहाँ पे विजेता और उपविजेता के नाम बताए गए हैं। तो मैंने डिटेल्स जो भी दिए थे ना, इन्हीं चीज़ों को वहाँ पे डिटेल में दिया हुआ था, तो सिर्फ मैंने चार्ट यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। देखेंगे पुरुष एकल में विजेता हैं जोनाथन क्रिस्टी जो कि इंडोनेशिया के ही हैं, और अगर उपविजेता की बात करें तो चिको और डूवी वर्डियो हैं जो कि ये भी इंडोनेशिया से ही हैं। महिला एकल विजेता की बात करें तो ये आन से यंग है और ये भी दक्षिण कोरिया से हैं, और उपविजेता कैरोलिना मारिन है जो कि स्पेन से हैं। आगे देखेंगे पुरुष युगल की अगर बात करें तो यहाँ पे विजेता हैं लियो रॉली कर्नाडो और डेनियल मार्थिन, दोनों इंडोनेशिया से हैं। उपविजेता की बात करें तो हे जिटिंग और झोंग हाओ डोंग, ये दोनों चीन के थे, ये दोनों उपविजेता रहे हैं यहाँ पे। महिला विजेता में बात करें, अगर महिला युगल विजेता की बात करें तो लियू सेंगसू व झांग सिक्यूसियन,
इन्होंने यहाँ पे जीत रखा है और ये दोनों चाइना की थी। उप विजेता यूकी फुकुशिमा और सयाका हिरोता, ये दोनों जापान की थी। मिश्रित युगल में विजेता फेंग यांगजी और हुआंग डोंग पिंग, इन्होंने जीता है और ये दोनों चाइना के थे। चलिए, काफ़ी अटपटा सा सारा नाम है। नेक्स्ट है जियांग झेन बैंक और वी याक्सिन, ये दोनों भी चाइना के थे। तो इन्होंने इस तरह से आपने देखा इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन 2023 के विजेताओं के लिस्ट को। अब दोस्तों यहाँ पे और भी बहुत सारे खेल से रिलेटेड हमारे करंट अफेयर्स है जिसको हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत सारी न्यूज़ हैं और हम इसे बहुत ही अच्छे तरह से डिस्कस करेंगे और वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, बोरिंग ना लगे, इसलिए हम आपको ये सारी चीज़ें कल के वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अब बच जाता है हमारा क्वेश्चन जो हमने आपको दिया था यहाँ पे सॉल्व करने। आई होप आपने अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। अगर नहीं बताया है, आपको नहीं पता है, तो मैं यहाँ पे आपको इसका आंसर बताऊँगी। प्रश्न क्या था? चुनाव आयोग की स्वायत्तता संविधान संशोधन नामक विधेयक 2022 एक निजी विधेयक संसद में किसके द्वारा पेश किया गया? तो ऑप्शंस यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन है निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल, साथ ही कांग्रेसी सांसद मनीष तिवारी, दूसरा है कांग्रेसी सांसद पी चिदम्बरम और तीसरा है टीएमसी सांसद महुआ मित्रा। तो दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो होगा कांग्रेसी सांसद मनीष तिवारी। कांग्रेसी सांसद मनीष तिवारी के द्वारा इसको यहाँ पे हम देखेंगे संसद में पेश किया गया। चलिए, तो मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करेंगे और साथ ही अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप इसे ले सकते हैं। IQ+ एकेडमी टेलीग्राम का नाम है टेलीग्राम चैनल का, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपने और इसके पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देख लेंगे दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। VVI है, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है, तो आप ज़रूर देख लेंगे। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।